जय श्री कृष्ण। कभी कभी ज़िंदगी में हम एक जगह बैठकर यह सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमारी तकदीर किस बात पर टिकी है। क्या हमारे कर्म ज़्यादा बड़े हैं या फिर हमारा भाग्य जो हमें जन्म से लिखा हुआ आता है। बहुत लोग कहते हैं भाग्य ही सब कुछ है, जो किस्मत में लिखा हुआ है वही होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ा है, जो करोगे वही मिलेगा। तो सच क्या है? आज मैं आपको बिल्कुल सरल, दिल को छू जाने वाले तरीके से यह समझाने वाली हूँ कि वास्तव में कर्म बड़ा है या भाग्य, और दोनों हमारे जीवन को किस तरह बदलते हैं। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। तो अपना मन शांत रखिए, कानों में सिर्फ मेरी आवाज़ रहने दीजिए और दिल को खुला रखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी बात समझने वाले हैं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगी, आपका जीवन बदल देगी। शुरुआत में क्यों, यह सवाल इतना बड़ा क्यों है? हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस मोड़ पर ज़रूर आता है जहाँ वो खुद से पूछता है, आखिर मेरे जीवन का मालिक कौन है, मैं या भगवान, कर्म या किस्मत? जब इंसान एक छोटी सी सफलता पाता है तो उसे लगता है यह उसकी मेहनत का फल है, और जब कोई बुरी घटना होती है या कोई सपना टूट जाता है तो वह कहता है ये तो किस्मत ही खराब है। यानी अच्छा होता है तो कर्म का श्रेय लेते हैं और बुरा होता है तो किस्मत को दोष देते हैं। यह इंसान का स्वभाव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही सच है? नहीं, सच इससे कहीं गहरा है, कहीं विशाल, कहीं अद्भुत। कर्म क्या है और यह इतना शक्तिशाली क्यों है? कर्म सिर्फ आपके किए हुए काम नहीं है। कर्म आपके इरादे हैं, आपके विचार है, आपके शब्द है, आपका व्यवहार और आपकी भावनाएं है। जहाँ तक कि आपकी चुप्पी भी एक कर्म है। कर्म का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने क्या किया। कर्म का असली अर्थ ये है कि आपने किस भावना से किया। एक ही काम दो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत अलग अलग हो सकती है, और यही नीयत उनके जीवन का भविष्य तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि आप हर समय कर्म कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप सो रहे हैं, यहाँ तक कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी आपके भीतर कर्म का प्रवाह चल रहा होता है। इसलिए कर्म को ऊर्जा कहा गया है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। जो कर्म आप आज करते हैं वह कल आपके पास किसी न किसी रूप में लौटकर ज़रूर आता है, चाहे वो खुशी हो, सफलता हो, शांति हो या पीड़ा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाग्य क्या है और यह कहाँ से आता है? जब आते हैं भाग्य पर, भाग्य क्या है? या यह कोई ऐसी चीज़ है जो जन्म से हमारे सिर पर बंधी आती है? क्या यह कोई अदृश्य ताकत है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है? नहीं, भाग्य वह नहीं है जो आप सोचते हैं। असल में भाग्य भी कर्मों का ही परिणाम है, लेकिन फर्क इतना है, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का सालों बाद और कुछ का अगले जन्म में। भाग्य वही है जो आपने कभी किया था और आज वह आपके सामने परिणाम बनकर खड़ा है। इसीलिए भाग्य को पिछले कर्मों का बैंक बैलेंस कहा गया है।
अगर आपने पहले अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, और अगर कर्म दुर्बल रहे तो राह कठिन होगी। लेकिन ध्यान रहे, कठिन राह का मतलब यह नहीं कि आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। कठिन राह का मतलब बस इतना है, आपको थोड़ा अधिक साहस, थोड़ी अधिक मेहनत और थोड़ा अधिक धैर्य दिखाना होगा। अब हम जानेंगे कर्म और भाग्य का क्या रिश्ता है। कर्म और भाग्य दुश्मन नहीं है, बल्कि दोनों एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। भाग्य वह बीज है जो आपने पहले बोया था। कर्म वह पानी है जिसे आप आज डाल रहे हैं, और भविष्य वह फल है जो आपको कल मिलने वाला है। अगर बीज कमज़ोर है तो भी पानी डालकर मेहनत करके पेड़ को बड़ा किया जा सकता है, और अगर बीज बहुत अच्छा हो पर पानी ही ना दे, देखभाल ही ना करे, तो वह पेड़ भी सूख जाएगा। यही से एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है। भाग्य आपको शुरुआत देता है, लेकिन कर्म आपको परिणाम देता है। भाग्य एक दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से होकर गुजरना है या नहीं, ये सिर्फ कर्म तय करता है। जिंदगी का सर्च भाग्य सिर्फ 30% और कर्म 70% है। दुनिया में जो भी महान लोग हुए हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हो, नेता हो, संत हो या कलाकार, उनकी जीवन यात्रा बताती है कि भाग्य सिर्फ एक शुरुआत देता है, लेकिन मंजिल हमेशा कर्म ही दिखाती है। आपको उदाहरण दूँ तो एक खेत में दो किसान खेती करते हैं। दोनों के पास वही मिट्टी, वही मौसम, वही किस्मत, लेकिन एक मेहनत करता है और दूसरा लापरवाह रहता है। तो फसल किसकी अच्छी होगी? मेहनत वाले किसान की ही ना। तो क्या किस्मत खराब थी? नहीं, कर्म कमज़ोर था। तो सवाल ये है कि लोग भाग्य को दोष क्यों देते हैं? क्योंकि कर्म करना मुश्किल होता है और भाग्य को दोष देना आसान। कर्म में मेहनत लगती है, भाग्य में जिम्मेदारी खत्म। कर्म में प्रयास करना पड़ता है, भाग्य में सब कुछ भगवान पर डाल दिया जाता है। यही वजह है जब मुश्किल समय आता है, इंसान कहता है मेरी किस्मत खराब है। वह कभी यह नहीं सोचता कि शायद मेरे कर्म में कुछ सुधार की ज़रूरत है, शायद मेरे निर्णय बदलने चाहिए, शायद मेरी नीयत कहीं डगमगा गई है। भाग्य को दोष देकर इंसान अपनी मेहनत से भागने लगता है। भगवान ने भाग्य दिया है और बदलने की शक्ति भी दी है। हर मनुष्य के जीवन में दो चीज़ें जन्म से तय होती है, पहली उसकी मेहनत और दूसरी उसका साहस। भगवान सिर्फ इतना तय करते हैं कि आप कहाँ जन्म लेंगे, लेकिन आप क्या बनेंगे यह पूरा अधिकार उन्होंने आपको दिया है। अगर भाग्य सब कुछ होता तो गरीब हमेशा गरीब रहते और अमीर हमेशा अमीर। लेकिन दुनिया ऐसे लाखों उदाहरणों से भरी है जहाँ लोग शून्य से शुरू होकर शिखर तक पहुँचे हैं। उन्होंने किस्मत पर नहीं, कर्म पर भरोसा किया है। कर्म से भाग्य बदलता है, पर कैसे? जब आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। पहले आपको एक छोटा मौका मिलता है, आप उसे एक बड़े मौके में बदलते हैं। फिर आपको एक और अवसर मिलता है, और ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने भाग्य को बदल देते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है। जब आप पूरे दिल से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। भाग्य पिघलता है, कठिनाइयाँ झुकती है, दरवाजे खुलते हैं और ज़िंदगी बदलती है।
अगर भाग्य मजबूत हो पर कर्म ना हो तो भाग्य भी व्यर्थ हो जाता है। एक बंजर भूमि पर कितनी भी बारिश क्यों ना हो, सफल नहीं उगती। इसी तरह अगर आपके पास अच्छे मौके हो, अच्छे लोग हो, अच्छा वातावरण हो, लेकिन आप प्रयास ही ना करें तो आप उन मौक़ों को खो देंगे। हर चमकने वाला अवसर कर्म की कमी से बुझ जाता है। कर्म मजबूत हो पर भाग्य कमज़ोर है तो भी मंजिल देर से मिल सकती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है, आप बार बार गिरते हो, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं तेरी किस्मत खराब है, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि आपकी मेहनत असली है। ऐसे लोग अंत में वही बनते हैं जिनकी कहानी दुनिया सुनती है। क्या भगवान हमारे कर्मों में हस्तक्षेप करते हैं? नहीं, भगवान ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। उन्होंने कहा है तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा, लेकिन वह यह नहीं कहते कि कौन सा कर्म करो। वह आपका निर्णय है, आपका अधिकार है, वह आपकी जिम्मेदारी है। भले ही भगवान आपके साथ हो, लेकिन राह आपको ही तय करनी पड़ती है। मनुष्य क्यों भटकता है? क्योंकि वह परिणाम से डरता है और वही डर उसे कर्म से दूर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं काम करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता आपका मन तोड़ देती है और टूटा हुआ मन अच्छे कर्म नहीं कर सकता। जब आपका मन शांत होता है तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तभी भाग्य भी आपके साथ चलता है। कर्म का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कर्म कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाता। या तो वो आपको परिणाम देता है या अनुभव, और कभी कभी अनुभव परिणाम से भी बड़ा होता है, क्योंकि परिणाम हाथ में आता है और अनुभव अंदर बस जाता है। भाग्य का सबसे बड़ा सत्य, भाग्य हमेशा बदलता है। आज अच्छा है, कल बुरा हो सकता है, आज बुरा है, कल अच्छा हो सकता है। यही कारण है कि जीवन में किसी भी स्थिति को स्थायी मत मानिए। ना अच्छा समय स्थायी है, ना बुरा समय, लेकिन स्थायी क्या है? तो स्थायी आपका कर्म है। कर्म बड़ा है या भाग्य? अगर मैं आपको एक ही वाक्य में उत्तर दूं तो उत्तर बहुत सरल है। भाग्य रास्ता देता है, लेकिन कर्म मंजिल तक पहुंचाता है। भाग्य शुरुआत है, कर्म परिणाम। भाग्य अवसर है, कर्म सफलता। भाग्य कहता है हो सकता है, कर्म कहता है करके दिखाऊंगा। भाग्य कुछ भी लिखते, कर्म मुझसे ऊंची कहानी लिख देता है। अपनी कहानी खुद लिखो। यदि आप आज कमज़ोर है, मत मानिए कि किस्मत खराब है। यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको कम देकर भेजा है। आपके भीतर वह सारी शक्ति है जो हिमालय को भी हिला सकती है। आपके भीतर वह ज्योति है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। आपके भीतर वह साहस है जो किसी भी भाग्य को बदल सकता है। बस अपने कर्म पर भरोसा रखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जिससे आपका भविष्य उगता है। भाग्य आपका जन्म तय करती है, लेकिन कर्म आपकी पहचान। आज से, अभी से, इसी पल से अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करें, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह बनना सत्य में चाहता है, न कि जो उसकी किस्मत कहती है। राधे राधे।